हेलो फ्रेंड्स, जय स्वामीनारायण। तो चलो बच्चों, आज हम 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और उसका नाम कुछ ऐसा रखा है, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट। और ये चैप्टर बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें एक क्वेश्चन तो इसका 110% होता ही है। तो बच्चों, आपको इस चीज को बहुत ही बेहतरीन वे से समझना होगा और ये आज ये चैप्टर पढ़ोगे तो एट द एंड ऑफ द 11th एंड 12th के हर एक चैप्टर में आपको यूनिट लिखने होते हैं। देन आफ्टर एक और थियरी आती है, डायमेंशनल फार्मूला, वो भी हम इन फ्यूचर पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली कहने का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सर, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, सर व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी। तो पहला क्वेश्चन आपको तो ये पता होना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी यानी क्या, व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी एक ऐसी चीज जिसका साइज हो, which show the size, क्या दिखा सकता है वो, which show the size। सर ये क्या साइज, फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे ये चौक है, ये चौक कितना है, इतना लंबा है, ठीक है। अब ये डस्टर है, डस्टर कितना लंबा है, इतना लंबा है। यहाँ पे इतना टेबल, इतना लंबा, इतना लंबा, इतना लंबा। तो यहाँ पे आपने चौक की साइज बताई लेंथ के फॉर्म में, टेबल की साइज बताई आपने लेंथ के फॉर्म में। तो ये जो हुआ वो सारी चीज क्या हुई, साइज बताया। तो यानी आपने ऐसे बोला, सर ये है ना 10 सेंटीमीटर का है, टेबल 1 मीटर का है, ये 2 मीटर का है। यानी साइज को आप एक्सप्रेस करते हो कौन से टर्म में, नंबर के फॉर्म में। बोलो बच्चों, कौन से टर्म में, नंबर के फॉर्म में। अब याद रखो, साइज तो हो गई, चाहे कोई भी चीज हो बच्चों। जैसे मैं यहाँ पे 3 बलून बनाता हूं, देखिए ये 1 2 और ये 3, राइट। आप इसको कंपेयर कर सकते हो, सर ये छोटा है, ये एवरेज साइज का है, ये सबसे बड़ी साइज का है, ठीक है। ये हुआ साइज। अब मान लो इस सर्कल की मैं रेडियस बोलो कि बेटा ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। तो तीनों की साइज बताइए कौन से फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में। इसके लिए आपने क्या यूज किया, सर रेडियस R1, रेडियस R2 एंड रेडियस R4। यानी बच्चों, साइज तो नंबर से दिखाती हो, बट आपको बेसिक्स लॉ भी फॉलो करने पड़ेंगे। अगर नंबर प्लस बेसिक लॉज अगर आपने फॉलो किया तो वो साइज आपको क्या देगी, क्वांटिटी देगी। बोलो क्या देगी, क्वांटिटी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन टू से इट कैन बी मेजर। क्वांटिटी क्या वो मेजर हो सके। जस्ट देखिए, एक बहुत ही सिंपल सा, आप मुझे आंसर दोगे, ठीक है। ओके, ये रखा, एक चौक पकड़ा, ओके, बाद में एक बुक्स ली मैंने, ओके, उसके बाद एक टेबल हाथ में पकड़ा, ओके, अब मैंने एक स्टूडेंट को ऐसे उठाया, ओके। तो मुझे बताइए इसमें कौन सी चीज आपने कॉमन देखी, चौक, डस्टर, टेबल, स्टूडेंट। सर इन सभी को आप उठाते हो, इसका मतलब आप किसकी बात कर रहे हो, सर आप उसका वेट की बात कर रहे हो। सर किसकी बात कर रहे हो बच्चों, वेट की। यानी कहने का मतलब ये सभी चीज डिफरेंट थी, लेकिन सभी चीज डिफरेंट थी तो सभी की एक कैरेक्टरिस्टिक सेम थी। कौन सी, सर सबका वेट। सबका वेट कैसा होता है, डिफरेंट होता है। एक का 1 kg, 2 kg, 10 kg, 15 kg, व्हाटएवर। तो ये वेट है, वो आपकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। बताइए क्या है, कैरेक्टरिस्टिक 1। अब सेकंड, वैसे ही कोई भी चीज आप लेंथ से कंपेयर कर सकते हो, गुड। तो लेंथ क्या है, किसी भी चीज की कैरेक्टरिस्टिक। अब ये दोनों चीज को आपको दिखाना है, बताओ बच्चों आप क्या यूज करोगे, नंबर यूज करोगे। क्या यूज करोगे, नंबर। बट साथ में नंबर के साथ आपको फिजिक्स के थोड़े बहुत लॉज भी फॉलो करने पड़ेंगे। अगर ऐसी चीज है तो उस चीज को बोला जाएगा फिजिकल क्वांटिटी। तो वेट क्या है, फिजिकल क्वांटिटी।
लेंथ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, यानी ऐसी चीज which can be measured, the things which can be measured, and it also follow the basic law of the physics. Are you getting? तो उस चीज को आप क्या बोलोगे? फिजिकल क्वांटिटी. तो मैं यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ. चलो, फिजिकल क्वांटिटी it means to say it is the property which can be measured and which follow the laws of physics. ओके, इस चीज को क्या बोलोगे? फिजिकल क्वांटिटी. चलो एक बार बोलता हूं. द प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर्ड एंड विच फॉलोज द लॉ ऑफ फिजिक्स इज नॉन एज क्वांटिटी. बोलो क्या? फिजिकल क्वांटिटी. अब देखिए बच्चों, मैं किसी को एक चीज को देखकर बहुत खुश हो गया, मजा आ गया मेरे को. मेरा बाजू में मेरा पुराना स्टूडेंट आ गया. सर ओ मुझे तो और मजा आ रहा है. एक तीसरा बंदा है. ओ माय गॉड, क्या मजा आ रहा है, देख के बहुत खुशी मिल रही है. तीनों को आपने देखा. अब मैं आपको पूछूं बेटा, चलो मुझे इस खुशी को मेजर करके दो. आप ऐसा बोलोगे, अंकित सर की खुशी 2 किलोग्राम है, इसके पुराने स्टूडेंट की 10 किलोग्राम है, और ये जो बंदा आया वो तो 20 किलोग्राम जितना खुश हुआ. ऐसा पॉसिबल है? नहीं. यानी हैप्पीनेस कैन नॉट बी मेजर. हैप्पीनेस ऐसी चीज है जो आपको मेजर नहीं कर सकते हो, जस्ट कंपेयर कर सकते हो. हाँ, अंकित सर से उसका पुराना स्टूडेंट बहुत खुश हुआ, ये बंदा उससे भी ज्यादा खुश हुआ. तो यानी आप सिर्फ कंपेयर कर सकते हो, लेकिन हैप्पीनेस को कभी आप नंबर में नहीं एक्सप्लेन कर सकते हो. यानी हैप्पीनेस अपनी फिजिकल क्वांटिटी होगी नहीं. समझ में आया कि नहीं? तो फिजिकल क्वांटिटी यानी क्या? विच कैन बी मेजर्ड एंड ऑल्सो विच फॉलो द लॉ ऑफ फिजिक्स. समझे? अब वैसे ही चलो एक और एग्जांपल. मान लो एक बंदा है और बहुत ही बढ़िया पेंटर है, और उसने मस्त पेंटिंग बनाई ऐसी, राइट? ओके. एक दूसरा बंदा है, उसने मस्त दूसरी पेंटिंग बनाई ऐसा, किसी का मुंह ड्रॉ किया. तो ये पेंटर 1 और ये पेंटर 2. अब आप बोलो, ये पेंटिंग ये क्या है? किसी भी बंदे की एक स्किल है. आई एम टॉकिंग अबाउट स्किल. इसकी स्किल भी पेंटिंग है, इस बंदे की भी पेंटिंग है, बट दोनों में अच्छा कौन? यस डेफिनेटली दो वाला पेंटिंग देखकर आपको ज्यादा खुशी हो रही है, और खुशी यानी हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस तो ये फिजिकल क्वांटिटी है नहीं, क्योंकि आप मेजर नहीं कर सकते. गुड. तो किसी भी स्किल को आप मेजर कर सकते हो नहीं, एक दूसरे से कंपेयर करोगे. हाँ, ये पेंटर से ज्यादा ये पेंटर बहुत बढ़िया है, देखकर अंदाजा लगा सकते हो. यानी कि ये जो स्किल है वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. क्यों नहीं है बच्चों? बिकॉज विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर. गेटिंग माय पॉइंट? तो इस चीज को क्या बोला जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी. तो पहले बच्चों हमेशा याद रखो, आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हो. यानी आपकी लाइफ में जो भी चीज आप मेजर कर सको ना, वो सब कौन सी है? फिजिकल क्वांटिटी. अब देखिए हुआ क्या. अब बच्चों लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा कि हम कोई यूनिफिकेशन देखा था, है ना? यूनिफिकेशन की बेसिक प्रिंसिपल होता है यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म. तो उसमें से यूनिफिकेशन. अब देखना बच्चों, मैं एग्जांपल से शुरुआत करता हूं. आप किसी के फार्म हाउस पे गए, तो एक का फार्म हाउस इतना है, ठीक है, ये फार्म हाउस. दूसरे बंदे का फार्म हाउस इतना चौड़ा था. आप बताएं, आप इसमें क्या बोलोगे कि सर ये फार्म हाउस है, उसका एरिया मान लो 10 मीटर स्क्वायर है, और ये फार्म हाउस है, उसका एरिया 100 मीटर स्क्वायर है. समझे बच्चों?
ये दोनों फार्म हाउस ही है, एक 10 मीटर से एक 100 मीटर स्क्वायर है। अब ये एरिया में आपने कंपेयर किया, एरिया यानी एरिया मेजर कर सकते हो, हाँ सर विच कैन बी मेजर, और आपने मेजर भी किया, देखिए 10 नंबर में 10, ये इसका यूनिट मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर, यानी एरिया और फिजिकल क्वांटिटी है। ओके चलो याद रखना बच्चों, सर एरिया फिजिकल क्वांटिटी है, मान लिया, ठीक है। चल अब एक काम कर, अब एक है ना फ्लैट ले लो, फ्लैट का ये कमरा है, ठीक है, ये एल, ये बी, एच, मे भी आपको समझ में आता होगा, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, दिस इज द यूनिफिकेशन। लिसन, यूनिफिकेशन करवा रहा हूं। एरिया मेजर कर सकते हो, हाँ सर, इट मीन टू से वो फिजिकल क्वांटिटी है। अब एल बी एच, ओके मुझे ये बताइए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम का आप मेजर कर सकते हो बच्चों, यस, हाँ सर कर सकते हैं, तो बताइए उसका फॉर्मूला क्या है, तो उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है, एल बी एच, लेंथ टू विड्थ, लेंथ विड्थ एंड हाइट। अब जस्ट थिंक अबाउट दैट, अगर यूनिफिकेशन हमने नहीं समझा होता फिजिक्स में तो क्या हाल होता पता है, वॉल्यूम है, लेंथ, विड्थ भी क्या होती है, लेंथ ही होती है ना, हाइट भी क्या होती है, लेंथ ही होती है, इसमें भी लेंथ है, इसमें भी लेंथ है। सोचिए इसको लेंथ बोलते हैं, ये कोई और चीज, इसमें तो 3 चीज और आती है, तो हमारे लिए इस फॉर्मूला को समझना कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन यूनिफिकेशन यानी सर लेंथ यानी लेंथ ही है, अगर मैं ऐसे गया तो क्या है लेंथ, ऐसे गया तो क्या है विड्थ, ऊपर देखा तो क्या है हाइट, यानी जस्ट आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, ऐसा चला वो भी लेंथ है, ऐसे चला वो भी लेंथ है, ऊपर जा रहा हूं वो भी लेंथ है, बट हमें नाम अलग दिए हैं यार, लेंथ विड्थ एंड हाइट, दैट इज कॉल्ड एरिया, इट इज आल्सो लेंथ, वॉल्यूम इट इज आल्सो लेंथ। तो यानी लेंथ देखो आप मेजर कर सकते हो, तो लेंथ से लेंथ मेजर कर सकते हो, वो भी फिजिकल क्वांटिटी, एरिया मेजर कर सकते हो, वो भी फिजिकल क्वांटिटी, वॉल्यूम मेजर कर सकते हो, वो भी फिजिकल क्वांटिटी, बट एरिया और वॉल्यूम किससे बना, लेंथ से ही बना। तो ये क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, दैट्स कॉल्ड द यूनिफिकेशन, दैट्स कॉल्ड द यूनिफिकेशन। तो ये हो गया अपना यूनिफिकेशन। अब देखिए कोई भी चीज है, यहां पे देखिए 100, यहां पे देखिए 10, अगर मैं एरिया लिखता हूं यहां पे कि एरिया सर कुछ ऐसा है 10 मीटर स्क्वायर, ये क्या है बच्चों, नंबर, गुड, ये क्या है बच्चों, यूनिट, और ये क्या है फिजिकल क्वांटिटी, शॉर्ट में लेकर चलेगा ना फिजिकल क्वांटिटी। अब एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं बच्चों, ध्यान देना, फिजिकल क्वांटिटी को मैं दिखाऊंगा क्यू से, ओके, नंबर नंबर, यूनिट के लिए यू, तो ये हमारा वर्सेटाइल फॉर्मूला हो गया कि Q इज इक्वल टू एन इंटू यू, यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी देखना बच्चों इसी फॉर्म में होता है, Q इज इक्वल टू एन इंटू यू, एन क्या है नंबर, यू क्या है यूनिट। देख लीजिए मेरा वेट कितना है 50 किलोग्राम, मेरा वेट कितना है 50 किलोग्राम, weight is a physical quantity, that's the Q, 50 that's your number, kilogram that's your unit। यहां पे देखिए एरिया फिजिकल क्वांटिटी, 10 नंबर ये यूनिट। चलिए मैं ऐसा पूछूं कि बेटा अभी 2 बजे हैं, आपके शहर का टेम्परेचर बता दीजिए, आप क्या बता रहे हो मुझे, टेम्परेचर, ओके आप बोलोगे सर 45 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर मेजर कर सकते हो, हाँ ना बोल, यस, ओके तो मेजर कर सकते हो तो उसको क्या बोल सकते हो, फिजिकल क्वांटिटी। अगर कर सकते हो तो उसको किस में लिखा जाएगा, नंबर में, 45, सो ये Q, राइट, ये 45 दैट्स योर नंबर एंड दिस इज योर यूनिट, सो सिंपल। तो ये आपको बच्चों इस फॉर्मूला को याद रखना है, Q इज इक्वल टू एन यू।
अब ये तो समझ में आ गया सर कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, नंबर क्या है, जरा ये भी तो समझा कि यूनिट क्या है। समझ में आया ना? चलिए यूनिट क्या, यूनिट क्या होता है बच्चा, कि मान लो आप सब्जी लेने जाओ, वहां पे आप ऐसा बोलोगे कि मुझे 1 किलो टमाटर दे दो, 1 किलोग्राम टमाटर दे दो, और टमाटर वाला भैया क्या आपको एक टमाटर देगा, जा 1 किलो हो गया, ऐसा होगा? नहीं, वो क्या करेगा, देखो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, ये बैलेंसिंग वाला तराजू कुछ पता है ना, ऐसा कुछ होता है। ओके, मैं आपको यूनिट का फंडा क्लियर करवा रहा हूँ। तो अगर आप 1 किलोग्राम टमाटर लेने वाले होते हो तो वो कोई ऐसा गोल गोल कुछ आता है जो यहाँ पे लगता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि 1 किलोग्राम, वो रहा है ना। अब पहला टमाटर रखेगा, ये बैलेंस नहीं रखेगा, 3 4 5 6 7 15 20 हो गए। अब आफ्टर सम टाइम ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। जब बैलेंस हो जाएंगे तब बोलेगा लो भैया आपके 1 किलोग्राम टमाटर, ठीक है। तो यानी उस 1 किलोग्राम टमाटर में मान लो 15 टमाटर आए। अगर दूसरी जगह पे गए, वहां पे टमाटर की साइज थोड़ी छोटी है, तो उसमें मे भी पॉसिबिलिटी है कि 20 टमाटर आए, लेकिन आपका जो वेट है वो तो कितना रहेगा, 1 किलोग्राम। और ये जो है ये हमारे लिए क्या हुआ, स्टैंडर्ड हुआ। क्या हुआ, स्टैंडर्ड। मैं लिख देता हूँ जस्ट होल्ड अ मिनट। स्टैंडर्ड, कोई भी चीज हमें स्टैंडर्डाइज करनी होती है। जैसे आप कपड़ा की दुकान पे जाओगे तो वहां पे पता है मीटर करोगे तो वो ऐसा करते हैं 1 मीटर 2 मीटर। मान लीजिए कि मैंने एक स्केल ली और इसको मान लो मैंने 1 मीटर सपोज कर लिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया वाले एक सैंपल ले जाओ, और जब कोई भी बोलेगा कि 1 मीटर कपड़ा चाहिए तो क्या करोगे, यहां से 1 मीटर, मैं बोलूंगा मुझे 8 मीटर चाहिए, 1 2 3 4 5 ऐसे करके दोगे ना। तो इस वाले केस में हमारी जो स्केल है वो क्या हुई, 1 मीटर। दैट्स योर स्टैंडर्ड क्वांटिटी। बोलो क्या है, आपके स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। क्या है बच्चों, स्टैंडर्ड मेजरमेंट। तो याद रखना बच्चों, यूनिट क्या है, यूनिट इज अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर द कंपैरिजन। कंपैरिजन ही हुआ, 1 किलोग्राम टमाटर लिया, बैलेंसिंग, सामने 1 किलो रखा। 8 मीटर आपने कपड़ा लिया, 8 मीटर पहले 1 2 3 कंपैरिजन। सो मेरे हिसाब से यूनिट क्या होता है, इट्स द स्टैंडर्ड मेजरमेंट। देखिए यूनिट मेजरमेंट, इतना समझे, गुड। अब देखिए, अब आपको एक और चीज पढ़नी है। देखिए वो क्या है कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टॉपिक का नाम क्या है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। चलो वो कैसे करेंगे। अब देखिए, इसके लिए मैं क्या करता हूं कि लेंथ देखो, लेंथ है, लेंथ वो कैसे इंडिपेंडेंस है। लेंथ कभी किसी और जगह से डिराइव नहीं कर सकते हो। क्या लेंथ को फाइंड करने के लिए आप वेट यूज करोगे, नहीं। क्या एरिया, लेंथ यूज करने के लिए एरिया इस्तेमाल करोगे, नो। वॉल्यूम, नो। यानी फिजिकल क्वांटिटी ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। यानी इसका खुद का एक्सिस्टेंस होता है, वो किसी में से आता नहीं है। जैसे भगवान, हमारा सबका भगवान है, वो किसी में से आते नहीं है, वो खुद का एक्सिस्टेंस है, लेकिन हम उसके बच्चे हैं, हम उसके बच्चे हैं। तो हम जो है भगवान में से आए हुए हैं, भगवान हम में से नहीं आए हुए। तो ये भगवान जो है वो एक अलग फिजिकल क्वांटिटी, हम एक अलग फिजिकल क्वांटिटी। भगवान का खुद का एक एक्सिस्टेंस है, हम उसमें से डिराइव हो रहे हैं। लिसन केयरफुली, लेंथ भगवान, ये उसके दोनों बच्चे, ये कहां से डिराइव हुआ, लेंथ में से। ये कहां से डिराइव हुआ, लेंथ में से। तो ये सर किसी में से डिराइव नहीं होता है। इसको अगर एक्सप्रेस करना है तो आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यूज नहीं कर सकते हो। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को बोला जाएगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बोलो सो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो मैं आपको लिख देता हूं अच्छे से। पहला
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या, यानी क्वांटिटी which cannot be expressed in terms of other physical quantity. Are you getting my point? चलो मेरे साथ एक बार बोलो, मजा आएगा. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यानी क्या सर? द क्वांटिटी which cannot be expressed in terms of other physical quantity. For example सर देता हूं, देखिए एग्जांपल, मास है मास, वो खुद का इंडिपेंडेंस होता है हर चीज के पास. मेरे पास, मैंने एग्जांपल दिया था, हाँ देखिए देखिए देखिए, उसमें सबके पास मास था. अरे गेटिंग इट नॉट? मास में से वेट आता है, क्योंकि वेट का फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू m इंटू जी, यानी मास में से वेट आता है, वेट में से मास नहीं आता है. गेटिंग ना? तो वो चीज है मास. लेंथ, यस, आप देखो अभी तक पढ़े हुए हर कोई चीज देखना, लेंथ कभी किसी से एक्सप्रेस नहीं हो सकती. टाइम, यस, गुड. ये सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, वो किसी में से डिराइव हो सकते नहीं है. तो आप सोचिए इसको क्या बोला जाएगा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. गुड. चलिए अब सेकंड लेते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. डिराइव समझ में आ गया ना? ये फंडामेंटल. अब फंडामेंटल को यूज किया, लेंथ इनटू लेंथ. अगर दो बार लेंथ को मल्टीप्लाई करते हो तो बच्चों क्या आता है? एरिया. एरिया इज अ फिजिकल क्वांटिटी, बट कहां से आई भाई? भगवान में से. भगवान कौन है मेरा? लेंथ. तो लेंथ फिजिकल, इसमें से ये बच्चा हुआ एरिया. तो एरिया को क्या बोलेंगे? सर एरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम लेंथ, दैट्स व्हाई दिस फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. तो चलो इसकी भी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं. which can be expressed in terms of other physical quantity. Are you getting ना? अदर फिजिकल क्वांटिटी में से हम डिराइव कर सकते हैं. तो इसको क्या बोला जाएगा? डिराइव. सर एग्जांपल है ना बेटा? क्यों नहीं? देखिए पहले हमने देख लिया एरिया, वेट, यस. अब बहुत सारे फॉर्मूला है, डेंसिटी, ये सारी चीज क्या है? डिराइव. यानी उसको, ये देखो एरिया क्या होता है? लेंथ को दो बार मल्टीप्लाई करो, नई फिजिकल क्वांटिटी. वेट क्या है? W इज इक्वल टू m इंटू जी, दो. फंडामेंटल नहीं. डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम. मास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी. वॉल्यूम यानी लेंथ इंटू लेंथ. दैट्स आल्सो डिराइव. So this is fundamental physical quantity, that is derived physical quantity. अब देखो बच्चों, इसको दिखाने के लिए यूनिट जरूरी है. तो इसका यूनिट भी फंडामेंटली होना. जैसे मास का यूनिट क्या होता है बच्चों? केजी. चलिए इसका यूनिट यहाँ पे लिख देता हूं, है ना? मास का यूनिट क्या होता है? केजी. लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर. यस. टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड. तो देखिए ये जो है वो भी किलोग्राम किसी में से डिराइव होते हैं? नहीं. मीटर? नो. सेकंड? नो. तो ये यूनिट को कैसा बोला जाएगा? फंडामेंटल फिजिकल यूनिट. यानी ऐसा ही बोलो, फंडामेंटल यूनिट. ठीक है. तो इसकी डेफिनेशन, which cannot be expressed in terms of the other physical unit. यानी जो क्वांटिटी है वहां पे यूनिट चेंज कर दो, क्वांटिटी की जगह पे यूनिट रख दो. तो ये यूनिट क्या हो गए? फंडामेंटल. इसका यूनिट क्या है? चलिए एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर. वेट का यूनिट क्या होता है? वेट W इज इक्वल टू m इंटू जी, दैट्स व्हाई न्यूटन, है ना? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और हम आगे देखेंगे, डोंट वरी. डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. तो केजी पर मीटर क्यूब. क्या? केजी पर मीटर क्यूब. देखो मीटर इंटू मीटर तो नया यूनिट बना मीटर स्क्वायर, इसलिए मीटर स्क्वायर कौन सा हुआ?
डिराइव्ड यूनिट। अब देखो mg न्यूटन, न्यूटन यानी केजी मीटर पर सेकंड, केजी आया, मीटर आया और सेकंड, यानी ये तीन लोगों मिले तब जाकर वेट का यूनिट बना। तो ये यूनिट क्या हुआ? यस, डिराइव यूनिट। और वैसे ही ये डिराइव यूनिट। सो ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, उसका एग्जांपल, इसका ये फॉर्मूला, फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। अब बच्चों आज के दिन हमारे पास कितनी फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टीज है, यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, वो आज हमें याद रखना है और बाय हार्ट आपको लर्न करना है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो ये बहुत बहुत बच्चों इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो प्लीज अच्छे से जो भी यहाँ पे करवाया जा रहा है अच्छे से आप करोगे, ठीक है। चलो अब हम है ना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास कितनी है वो देख लेते हैं। अच्छे से लिख लेना सारी चीज, ओके। चलिए मैं आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का लिस्ट बना के देता हूं। आगे ये कर दो फंडामेंटल, चलो मैं लिख ही देता हूं, इसको इरेज कर दो। अब देखो यहाँ पे मैं फिजिकल क्वांटिटी का नाम लिखूंगा और यहाँ पे उसका यूनिट रहेगा, ठीक है। चलो पहला कौन सा है, या पहला लेंथ, कौन सी बेटा, लेंथ। इसको कैसे दिखाएंगे, एल से, पता है उसका यूनिट क्या रहेगा, मीटर। बोलो क्या, मीटर, बोलो मीटर, गुड। चलो लेंथ। अब दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं हम, मास, गुड। चलिए अब दूसरे नंबर पे है मास। मास को कैसे दिखाएंगे, कैपिटल एम से। उसका यूनिट क्या रहता है, लेंथ का मीटर, मास का बोलिए किलोग्राम। कौन सा, किलोग्राम, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं टाइम। बोलो टाइम को कैसे दिखाएंगे, कैपिटल टी से। उसका बेसिक यूनिट क्या रहेगा, सेकेंड। बोलो क्या, सेकेंड। उसके बाद नंबर 4, लेंथ, मास, टाइम। ओ अभी तो बहुत धूप है, क्या बोलोगे, टेम्परेचर, गुड। चलो ये आएगा यहाँ पे टेम्परेचर। अब देखो कैपिटल टी नहीं यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूज कर लिया, तो इसके लिए कोई दूसरा लेता हूं मैं, थीटा। क्या लेता हूं मैं, थीटा को, टेम्परेचर को थीटा से दिखाया जा सकता है। और इसका यूनिट जो आप सोच रहे हो वो नहीं है, सेंटीग्रेड नहीं लिखना है, अभी हमें ऐसा यूनिट लिखना है, दैट्स केल्विन। ब्रैकेट में लिख दो केल्विन। क्या बच्चों, केल्विन, ओके सर। और है ना नंबर 5, इलेक्ट्रिक करंट। कौन सी, करंट लिख दो सिर्फ, इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम दिखाएंगे आई से। किससे दिखाएंगे, आई से। उसका यूनिट क्या रहेगा सर, एम्पियर। बोलो ए फॉर एम्पियर। अभी सर एक और है 6, सब्सटेंस, मैटर ऑफ सब्सटेंस। क्या आएगा, मैटर, जो केमिस्ट्री में भी आएगा बच्चों, मैटर ऑफ सब्सटेंस, जिसका यूनिट है मोल, और लिखा ऐसे जाता है मोल। इसको ऐसे लिखेंगे आप, मोल, ठीक है, मैटर ऑफ सब्सटेंस। एक और है, और ये लास्ट है, क्या है देखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। इसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बोलो क्या, ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी।
इसका यूनिट मैं अभी थोड़ी देर के बाद बताता हूँ, मजा आएगा। देखो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी यानी क्या, चमक। देखो मजेदार चीज है, कैसे दिखाता हूं। ओके देखो मैं यहां पे ना एक बल्ब रखता हूं, ठीक है, एक बल्ब रखा है यहां पे, स्विच ऑन किया तो इसकी कोई चमक होगी, गुड, चमक कितनी होगी, आप क्या बोलोगे सर इतनी चमक है, इतनी चमक है, अरे इतनी चमक है, क्या बोलोगे, चमक क्या मेजर कर सकते हो आप, हाँ या ना। देखो मैं एक्सपेरिमेंट करके करवाता हूँ, क्या करो आप, इसकी किसी के साथ कंपैरिजन हो सकती है, मैं करके दिखाता हूँ। लिसन, अब यहाँ पे है ना एक स्क्रीन लगा दो, एक कागज लगा दो, जो हमारा बुक का कागज होता है वो बीच में यहाँ पे रख दो, चलो व्हाइट कलर का मैंने यहाँ पे रख दिया, गुड। अगर आप कॉलेज करोगे तो इसमें फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट आता है, बहुत मजेदार चीज है। इसकी कंपैरिजन करने के लिए मैं यहाँ पे कैंडल यूज करता हूँ। कैंडल लाइट डिनर नहीं करना है अभी, बहुत देर है, अभी ये करो, ठीक है। कैंडल को मैंने ऑन किया, यानी देखो चमक आई। अब इसकी दो साइड है, एक साइड इधर और एक साइड इधर। अब ये साइड से यहाँ पे लाइट आती होगी, यहां से भी लाइट जाती होगी, तो मैंने इस साइड जाकर देखा, ओह ठीक है, इस साइड जाके देखा तो पता चला कि यहाँ पे डार्कनेस ज्यादा, यानी ज्यादा लाइट है, और यहाँ पे थोड़ी लाइट है, लाइट यानी थोड़ी कम लाइट है, यहाँ पे ज्यादा लाइट है, यानी यहाँ पे चमक ज्यादा है, यहाँ पे चमक कम है। ओके तो मैंने क्या किया, एक काम कर बेटा, एक और कैंडल यहाँ पे लगा, आपने दूसरी लगाई, बल्ब तो वही है ना, फिर से जाकर देखा यहां से, सर ये थोड़ी अब ज्यादा हुई, ये जैसे कि वैसे, अभी भी सेम नहीं हो रही है। देन आफ्टर तीसरी कैंडल लगाई, देन आफ्टर फोर्थ। अब समझना, देखो मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना। अब क्या हुआ, यहां से जाकर देखा और यहां से जाकर देखा, तो पता चला कि दोनों साइड इस बल्ब की वजह से यहाँ पे पड़ने वाली लाइट और इस कैंडल की वजह से यहाँ पे गिरने वाली लाइट, दोनों साइड इंटेंसिटी, यानी दोनों साइड चमक कैसी है, सिमिलर है। चमक कैसी है, सिमिलर, कैसी, सिमिलर, अर्थात इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ दिस बल्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4 टाइम्स इंटेंसिटी ऑफ द कैंडल। बोलो हाँ ना। तो आपने कंपैरिजन किया कि नहीं? तो मैं ऐसा लिखता हूं, देखो ये समझने के लिए बच्चों, क्या इंटेंसिटी ऑफ बल्ब इज 4 टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ कैंडल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई बड़ा सा फोक्स लो तो यहां पे ऐसा आएगा, इंटेंसिटी ऑफ द बल्ब इज 20 टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ द कैंडल। यानी आप लोग इंटेंसिटी को कंपेयर कर सकते हो, कितनी 40 कैंडल, कितनी 60 कैंडल, कितनी 100 कैंडल। दैट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी यानी चमक, चमक यानी क्या, लाइट की कितनी चमक। बोलो चमक को मेजर कर सकते हो? हाँ कर सकते हो, किया ना, कितनी 4 टाइम्स। 4 इज अ नंबर, 4 इज अ नंबर। चलो मैं लिख, इंटेंसिटी मेजर कर सकते हो ना? हाँ सर कर सकता हूं। तो लिखना दोस्त, Q नंबर है, मेजर कर सकता हूं, हाँ कितना, 4 टाइम्स। हो गया तेरा 4 टाइम्स। ओके सर यूनिट किसके साथ मेजर किया? कैंडल के साथ। तो याद रखना ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या है? कैंडेला। क्या है? कैंडेला। बट आप इसको शॉर्ट में लिखोगे CAD। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कैंडेला यूनिट कहां से आया वो मैंने आपको दिखाया, मोमबत्ती से। मोमबत्ती से क्या बोला जाएगा? कैंडल। दैट्स राइट। यूनिट क्या रहा? इंटेंसिटी ऑफ द बल्ब इज 4 टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ द कैंडल। दैट्स व्हाई 4 इज अ नंबर, कैंडेला इज अ यूनिट। सो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या रहेगा? कैंडल। क्या रहेगा?
कैंडल। आर यू गेटिंग बच्चों? तो चलिए लास्ट टाइम ये फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी which cannot be expressed in the terms of other physical quantity, मेरे साथ एक बार अच्छे से, ठीक है बच्चों? मजा आएगा क्योंकि ये याद रखना ही पड़ेगा। चलो मेरे साथ, लेंथ मीटर, मैं क्या बोलूंगा? लेंथ यानी फिजिकल क्वांटिटी, सामने उसका यूनिट बोलूंगा, ठीक है? चलो लास्ट टाइम है लेंथ मीटर, मास केजी, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, करंट एम्पियर, मैटर ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडल। आर यू गेटिंग माय फ्रेंड्स? तो ये आपका बेसिक इतना स्टार्ट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स, जय स्वामीनारायण।